So friends, you can see one Bachchu is there admitted in NICU. Already the newborn, when it was newborn, then only we have admitted the patient. As mother was diabetic, that's why high risk pregnancy रहती है, and there is a two risk to develop hypoglycemia in the newborns. That's why we admitted in NICU. After 3 days we are seeing कि उसका जो बिलीरुबिन है थोड़ा एक्ट्रस नोटेड हुआ था, एंड थोड़ा जो भी लिम्स वगैरह हैं पूरे येलोइश हो गए थे. दैट्स वाई वी डिड द बिलीरुबिन एंड वी गॉट द हाई इंडायरेक्ट बिलीरुबिन. ओके, एंड दैट्स वाई बच्चों को फोटोथेरेपी पे रखा. यू कैन सी आई एम मेकिंग द वीडियो नाउ ओनली ऑन डे ऑफ रक्षाबंधन. यू कैन सी द फोटोथेरेपी हम सिंगल सर्फेस फोटोथेरेपी डबल सर्फेस में 2 सर्फेस से देते हैं. आइदर एक अबो ऊपर से देते हैं या फिर नीचे से देते हैं, और 2 साइड से देते हैं. ओके, दिस इज सिंगल सर्फेस फोटोथेरेपी फ्रॉम वन साइड वी आर गिविंग. ओके, सो डबल सर्फेस कब देते हैं? जब एफिशिएंटली बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वी नीड immediate indirect bilirubin down. Okay, then only we are giving the DSPT and all. Otherwise we proceed, and most common अपना सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी SSPT चलना है. नाउ इसका डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए, और 450 to 500 नैनोमीटर जो वेवलेंथ जो एनर्जी है वो ब्लू लाइट की ये रेडिएट हो रही है बच्चों के ऊपर. और जेनेटेलिया और जो आई है हमको कवर करके रखना है. बच्चों को O2 पे लगाया है 2 लीटर पे. सैचुरेशन भी मेंटेन हो रहा है. यू कैन सी saturation is also maintaining 96, heart rate is 120, 130 it is going. Okay, with ongoing in between we are giving the O2 RT feed also. Okay, we can see the O2 is already ongoing with 2 liter. So this blue light emits the energy that is wavelength के जो भी एनर्जी रहेगी उसमें ये ब्लू लाइट जो भी स्किन है वो स्किन के सरफेस पे आने के बाद वो उसका रिएक्शन होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है, एंड अल्टीमेटली जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. ओके, एंड फोटो बिलीरुबिन फॉर्म होता है उसमें, देन लूमिरुबिन फॉर्म होता है, एंड अल्टीमेटली जो स्टूल के थ्रू यूरिन के थ्रू जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, इनिशियली इट वॉज द जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो फैट सोलुबल रहता है, दैट इज़ नॉट वाटर सोलुबल, तो बॉडी में स्टोर होते रहता है, एंड दैट्स वाई येलोइश बढ़ते रहता है, इंडायरेक्ट बढ़ते रहता है, बिकॉज लीवर भी मैच्योर्ड इतना नहीं होता है, सो दैट it can convert the unconjugated to conjugated. Okay, and that's why we need for the this phototherapy process and all. Okay, so initially neonatal jaundice या फिर neonatal hyperbilirubinemia ये सभी common है. Okay, दो मतलब after delivery you can notice this in 1 week. Okay, तो 1 हफ्ते में आपको दिख जाएगा कि ये जो भी jaundice जो बढ़ा हुआ रहता है 1 हफ्ते में जो बढ़ा रहेगा that is nothing but our neonatal jaundice only. Okay, तो वो common है, इतना कुछ ये नहीं है, बट 1-2 से 3 दिन हम देंगे इसको, and we will repeat the bilirubin. If it is again continuously more, तो we will continue the single surface phototherapy. Otherwise एक बार 10 के नीचे रेंज में आया तो we can discharge the patient and we can advise कि बाबा तुम घर पे जाके अभी सनलाइट के नीचे या फिर कोई लैम्प वगैरह रहेगा उसके नीचे you can keep your baby so that it can convert the unconjugated remaining and into the conjugated one. Okay, and धीरे धीरे लीवर की मैच्योरिटी भी आ जाती है. लीवर इतना मैच्योर नहीं होता, that's why it can't convert the unconjugated to conjugated. Okay, so that is all about for the we have covered the genitalia and eyes aspect. बिकॉज जो आई में है रेटिना डैमेज करता है, आईज़ में जो जो जेनेटल एस्पेक्ट है वहाँ पे भी जो ऑर्गन्स है उसको डैमेज करता है. ओके, सेल नेक्रोसिस वगैरह होता है, एंड दैट्स वाई सी वी हैव पुटेड द पैसिफायर ऑल्सो. नाउ बच्चू हैज़ रिमूव इट. ओके, तो टूट पे लगा है, हेल्थी बेबी है, 3.5 kg बेबी डिलीवर्ड हुआ था. स्टार्टिंग डेज में ही इसको यहाँ पे रखा है बिकॉज मदर जो थी डायबिटिक थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी था, ऑलरेडी 2 उसका स्टिल बर्थ हो चुका था, दैट्स वाई यहाँ पे रखा है उसको. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस. सो फोटोथेरेपी रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द न्यूरोनल जॉन्डिस एंड ऑल. ओके, सो सी बच्चू इज़ हैप्पी नाउ एंड ही वांट टू रिमूव द O2 hood. ही ऑलरेडी रिमूव द पैसिफर ऑल्सो. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस. वी हैव इनिशियली उसको हाइपोग्लाइसेमिया प्रिवेंट के लिए पहले तो ग्रंटिंग वगैरह के लिए हमने देखा था. ओके, ग्रंटिंग वगैरह कुछ मिला नहीं, दैट्स वाई उसको बेसिकली सी नाउ इट इज़ क्राइंग. Okay, so that is all about for